हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि रीजनिंग के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आपकी डिमांड पे मैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग या बोलें क्रम, ठीक है, उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो रैंकिंग के जो जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे करवाऊंगा आज आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। वो कह रहा है इस तरह से, वो कह रहा है कि ऊपर से, तो यहाँ से इस तरह कि राकेश का जो स्थान है 9वां है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो उसका स्थान यहाँ पे है 9वां, किसका, राकेश का, ठीक है। और वो कह रहा है कि नीचे से 38वां है। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएं तो ये कह रहा है कि यहाँ पे उसका जो स्थान है वो 38वां है, ठीक है। वो कह रहे कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी का निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, अगर एक साइड का दिया हो, दाएं का भी बाएं का, या ऊपर का नीचे का दिया हो, टोटल अपने से पूछे। दोनों साइड दी हुई हैं, कुल पूछ रहा है, तो सबसे पहले करना क्या है, इन दोनों को जोड़ लो। 38 + 9, ठीक है, ये हो गया 47 यानी 47। फिर उसमें से एक घटा दो। एक क्यों घटाते हैं, क्योंकि इस सभी के अंदर राकेश का भी एक स्थान है, ठीक है। तो वो भी अपनी इसी के अंदर आता है, तो वो उसको घटाना जरूरी है, क्योंकि इधर से काउंटिंग करेंगे उधर से काउंटिंग करेंगे, उसकी 2 बार काउंटिंग होगी दोस्तों, तो इसलिए एक घटाना जरूरी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया 46, यानी जो सी ऑप्शन है राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, कक्षा की योग्यता सूची में हेमांग ऊपर से 16वां, नीचे से 12वां, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ऊपर का दिया है और नीचे का भी दिया है, ठीक है। इधर से बोल रहा है ऊपर से, तो उसका स्थान है 16वां, और नीचे से उसका स्थान कितना है 12वां, ठीक है। टोटल ऑप्शन से पूछ रहा है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो। 16 और 12 कितने हो गए, 28, ठीक है। और इसमें से एक घटा दो, 27, यही हमारा आंसर है। बिल्कुल ट्रिक से करना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे के जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। अभी सिर्फ एक आदमी की बात है और सिर्फ सिंपल तरीका अपने से कुल टोटल पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां, नीचे से 31वां, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या क्या है। सेम है, ऊपर का दिया है और नीचे का दिया है, यहाँ पे या दाएं बोले या बाएं बोले एक ही बात है, ठीक है। दोनों साइड के दिए, एक ही साइड के दे दिया, एक उस साइड के दिया, दोनों को जोड़ लो। 31 + 11 42 और -1 41, सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन अपने को कंप्लीट करना है। अब ये टाइप मतलब कंप्लीट हो चुका है, अब मैं टाइप चेंज करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, 40 लड़कों की किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं ओर से 14वां है और बाईं ओर से उसका स्थान क्या है। ये इस तरह से बोल रहा है अपने को, जैसे हम हैं वैसे इसको लिख लो। यहाँ हमारा बायां है इधर, और ये हमारा दायां है, ठीक है। वो कह रहे किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाएं छोर से यानी इस साइड से 14वां है, यानी इस साइड से उसका जो स्थान है वो 14वां है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा, कि इस साइड से उसका स्थान कितना होगा। हमें ये पता है, इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 इस तरह 14वां तक है, 14 इधर हो गए, तो इस साइड कितने बचे, टोटल कितने 40। अगर मैं 40 में से 14 घटा दूं
तो यहाँ पे अपने 26 बच रहे हैं। ठीक है, यानी 14 तो इधर थे जहाँ तक उसका स्थान था, तो इधर कितने रहे होंगे, 26 रहे होंगे, तभी तो टोटल 40 हैं। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, ये 26 में उसका स्थान नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि इधर 26 है, ऐसे गिने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 26 आया। ठीक है, इससे अलग है 26, लेकिन वो खुद उसका स्थान पूछ रहा है, तो उसका स्थान तो उससे आगे होगा ना। 26 इधर है, एक वो खुद है 27। तो ऐसे क्वेश्चन अपने करना क्या है, एक जोड़ना है इसके साथ में, यानी 27वां उसका स्थान है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। देखो अगर दोनों साइड दी होती, इधर वाला भी और इधर वाला भी, टोटल अपने से पूछे, दोनों को जोड़ को 1 माइनस करो। अगर एक साइड दी हो, टोटल दिया हुआ हो, उसको घटाओ, 1 जोड़ना है, यानी ये उसका उल्टा है। ठीक है, समझ के करना है, रट्टा मत मारना इस चीज़ का, समझ के करो। ठीक है, कोई एक साइड दी है तो जितना तक दिया है उसके इस साइड का हमें पता अपने आप लग जाएगा जब टोटल में से उसको हम घटाएंगे। ठीक है, एक इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमने इस साइड वाले सारे काउंट कर लिए, एक उसके खुद के लिए जोड़ते हैं कि उसका खुद का ही नंबर तो वो पूछ रहा है, वो ये थोड़ी पूछ रहा है कि इधर कितने बच्चे हैं। तो इधर से काउंट करेंगे तो 26 है, उसके बाद इसका स्थान तो 27वां ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है 43 विद्यार्थियों की कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से 14वां, नीचे से उसका स्थान क्या है। दाएं बोले, बाएं बोले, ऊपर बोले, नीचे बोले, कोई बात नहीं, समझ के करेंगे, सेम चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। वो कह रहे ऊपर से, इस तरह से ऊपर से उसका जो स्थान है वो 14वां है। ठीक है, यानी इस तरह से वो काउंट करें, यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 है, यहाँ 14वां है। वो कह रहे कि नीचे से उसका स्थान बता दीजिए कि यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ से उसका स्थान कितना होगा। तो टोटल कितने हैं, 43। ठीक है, यहाँ तक 14 बैठ चुके हैं, तो इधर कितने होंगे, इसमें से घटा दो तो अपने को पता लग जाएंगे 14 से इधर कितने बैठे हैं। तो यहाँ से अगर मैं 13 में से 4 गए 9, और 3 में से गया 2, यानी इससे इधर कितने बैठे हैं, 29 बैठे हैं। तो 29 से खुद का स्थान इसका कितना है, 30वां है, तो 1 इसमें जोड़ देंगे, तो यानी 30 हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का जो क्रमांक है 13वां और 14वां है, अंतिम से उनका क्रमांक क्रमशः क्या होगा। इस तरह से बोल रहा वो। ठीक है, कि 2 व्यक्ति हैं, एक है राम एक है श्याम, टोटल कितने हैं, 23 है, तो 23 अपने पास कुल हैं। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि राम और श्याम का 13वां और 14वां है। ठीक है, आप इस तरह से लाइन मारे, इस तरह से लाइन मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। चलिए इस तरह से समझा देता हूँ आपको। वो कह रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट स्टार्टिंग है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, ये शुरू है और ये अंत है। ठीक, वो कह रहा है कि राम और श्याम का स्टार्टिंग से क्या है, क्रमशः मतलब स्टार्टिंग से 13वां और 14वां स्थान है, इधर से एक का 13वां है और एक का 14वां है। ठीक है, ये राम है, ये श्याम है। उसके बाद बोल रहा है कि अंतिम से उनका क्रमांक क्या है, यानी पीछे से क्या है। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग से इस साइड से तो उनका 13वां 14वां है, पीछे से बता दीजिए इस साइड से अगर गिने तो कौन सा स्थान होगा। ठीक है, वही करना अपने को जो अभी तक करते आए हैं। टोटल में से सबसे पहले इसको घटाओ, या इसको घटा लो या इसको घटा लो, एक ही बात है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको घटा रहा हूँ, 14 को ही घटा रहा हूँ। ठीक है, 23 में से 14 गए, ये बचा 9 अपने पास। ठीक है, यानी इस साइड कितने हैं, 9, एक वो खुद है, तो 9 में 1 जोड़ा 10 हुए। ठीक है, यानी श्याम का जो स्थान है स्टार्टिंग से वो कितना है, 10 का है। ठीक है,
तो सॉरी अंतिम से पूछ रहे हैं अपन। अंतिम से जो स्थान है श्याम का वो 10 का है, तो यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह, यहाँ 10 आया, तो इसका कैसे आगे बढ़ा, इधर से तो वो घट रहा था, इधर से वो बढ़ रहा है, तो एक स्थान आगे, तो इसका स्थान कितना हुआ 11वां। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, यानी राम का जो स्थान है 11वां और श्याम का 10वां, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अगर हम इस दोनों में से एक को भूल जाओ, मान ली इसको मैं मान लेता हूँ कुछ नहीं है, तो 14 को घटा के निकाल लेंगे, वही जो पीछे हमने करा वही क्वेश्चन है। 14 को छोड़ दो, 13 को घटा लो 23 में से, जो आएगा फिर भी वही एक जोड़ना है, 10 आएगा आंसर। 23 में से 13 गए 10, एक जोड़ा 11। ठीक है, तो इधर से उससे पीछे वाला तो एक घटा दोगे, इसका 10 आएगा। आप किसी से भी निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 41 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में मोहन और राकेश का स्थान ऊपर से 7वां और 11वां है। इस तरह से है, ऊपर से स्थान एक का 7 है और दूसरे का 11 है। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे की हम बात करें, ठीक है, ये अप है, ये नीचे डाउन है। टोटल कितने अपने पास कुल हैं 41। वो कह रहा है कि ये मोहन है और ये रमेश। ठीक है, ऊपर से जो उनका स्थान है 7 और 11 है। अपने से पूछ रहा है कि नीचे से स्थान, इधर से उसका स्थान क्या होगा। ठीक है, अब या तो इसमें से ये घटा लो या इसमें से ये घटा लो, एक ही बात है। ठीक है, किसी से भी घटा के आप आंसर निकाल सकते हो। अपने को इधर से ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ से एक मान के 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करके पता करना है। चलो 7 को ले लेता हूँ, 41 में से 7 घटाया तो यहाँ पे कितना बचा 34। 11 में से 7 गए 4, 34। ठीक है, यानी इस साइड कितने हैं 34 हैं। ठीक है, और एक वो खुद है, इसको जोड़ दिया 35। ठीक, यानी मोहन का जो स्थान है अगर इस साइड से गिने नीचे की तरफ से तो 35वां बैठ रहा है, और जो रमेश है वो उससे कितने स्थान पीछे है 4 स्थान पीछे है, तो इसमें से 4 घटा दो, तो 4 घटा देंगे स्थान कौन सा हुआ 31वां। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ 35 और 31, यही हमारा आंसर है। अगर आप चाहते हो 11 से निकालना तो 41 में से 11 घटा दो, ठीक है, एक जोड़ दो 31 आएगा। फिर उसमें ऊपर की तरफ जाना तो ये 5 का डिफरेंस है, इसमें 5 जोड़ दो 35 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 4 का डिफरेंस है, 4 जोड़ो 35 आ रहा है। आप इससे निकालो इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 39 छात्रों की कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। इस तरह से लगा लिया मैंने। वो कह रहे कि कक्षा में रवि का जो क्रमांक है सुमित से 7 स्थान आगे है। मान लीजिए यहाँ पे सुमित बैठा है, ठीक है, ये सुमित है, इससे 7 स्थान आगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 स्थान आगे कौन बैठा है रवि बैठा है। ठीक है, यानी इन दिनों के बीच में 7 का डिफरेंस, 7वें पे ये है। उसके बाद यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां हो, ये कह रहा है इस साइड से पीछे से अंतिम से अगर इसका स्थान 17वां हो, यानी सुमित का स्थान अगर 17वां है तो पूछे रवि का क्रमांक क्या है। ठीक है, आरंभ से रवि का पूछ रहा अपने से। तो पहले तुम यहाँ से देखें 17वां है, इस साइड से अगर गिने तो इस साइड से इसका कितना रहा होगा, तो 17 ये, वही से 7 स्थान आगे बैठा है। ठीक है, तो 17 और 7, तो 17 और 7 कितने हो गए 24 हो गए। ठीक है, यानी रवि का स्थान अगर पीछे से गिने तो 24वां है। अपने से पूछ रहा आगे से कितना रहेगा,
टोटल कितने हैं 39। 39 में से अगर मैं 24 निकाल दूं तो कितने बचे 15 बचे। ठीक है, यानी इस साइड कितने बंदे बैठे हैं 15, इस साइड कितने बैठे हैं 24। ठीक है, 23 बैठे हैं, इसको मिला के 24वां है। तो इसको छोड़ के इधर 15 हैं और इसको गिने तो एक और जोड़ दो इसके अंदर, यानी कितना हुआ 16। तो रवि का जो स्थान है 16वां है। ठीक है दोस्तों, जितने यहाँ बचे उसमें एक जोड़ना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं कंफ्यूज होना, वही उसका स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 छात्रों की कक्षा में ऊपर से अलीशा का क्रमांक 15वां है। ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर से उसका जो स्थान है मान लीजिए यहाँ पे है 15वां है, किसका अलीशा का, अलीशा। उसके बाद बोल रहा है मानव का क्रमांक अलीशा से 4 ऊपर है। ठीक है, 4 ऊपर का मतलब कहाँ है, तो इससे ऊपर है 4, तो इससे ऊपर का मतलब क्या है, काउंटिंग घटेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि इधर से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं 4 घटा दूँ तो कितना बचेगा 11 बचेगा, यानी उसका जो स्थान कितना है 11वां है, किसका मानव का। ठीक है, ऊपर से उसका 11वां है, ऊपर से ही इसका 15वां है। ठीक है, वो यही तो कह रहा है कि मानव का क्रमांक अलीशा से 4 ऊपर है। ठीक, इस साइड से ऊपर है। उसके बाद बोल रहा है कि नीचे से मानव का क्रमांक क्या है। हमें ये तो पता है ऊपर से उसका 11वां है, वो पूछ रहा है कि नीचे से कितना क्रमांक है उसका। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रमांक है 11 15 ये ऊपर से नीचे की तरफ है, लेकिन पूछ रहा कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ का अपने से पूछ रहा है मानव का। ठीक है, अब देखिए उसको करना कैसे। अब अपने को ये पता लग चुका है, इधर से काउंट करें तो 11 बंदे बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं 20, तो 11 तो इधर बैठे हैं, इधर कितने बैठे होंगे, तो इसमें से 11 निकाल लो। तो 11 में से 20 के कितने 9 बैठे होंगे, और एक वो खुद बैठा, एक इसको जोड़ लो, यानी 10वां स्थान है इसका। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में समीर का स्थान ऊपर से 12वां है। ऐसे रख लेते हैं, ऊपर से उसका जो स्थान है 12वां है, किसका समीर का। उसके बाद आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, इससे 8 स्थान नीचे, अगर इसमें 8 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20वां स्थान किसका है आलोक का। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे का सारा। ठीक है, यहाँ तक मतलब 20 बंदे बैठे हैं, है कितने 40। पूछ रहा कहाँ से, नीचे से आलोक का स्थान कितना है। तो 20 तो इधर बैठे हैं, 20 इधर ही बैठे होंगे, क्योंकि 40 में से 20 घटा दिए तो कितने बचे 20 ही बचे। तो 20 इधर बैठे हैं, तो इसका क्रमांक उसके बाद स्टार्ट होगा 20 के बाद, तो एक इसमें जोड़ दो, 21वां स्थान है उसका। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 21 लड़कियों की किसी पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर जाती है तो उसका स्थान बाईं छोर से 12वां हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये अपना बायां, ये दायां। ठीक है, वो कह रहे कि मोनिका 4 स्थान दाईं ओर जाती है। मान लीजिए यहाँ पे किसी स्थान पे थी मोनिका, वो 4 स्थान गई, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आई तो उसका स्थान बाईं छोर से 12वां हो जाता है। जब दाईं तरफ गई वो 4 स्थान, तो इस साइड से जो उसका जो स्थान है वो कितना हो जाता है 12वां हो जाता है। ठीक है, तो पहले कितना रहा होगा, अगर इधर से मैं काउंटिंग करूं 12 है, तो पहले 4 इसमें से घटा दूं तो कितना रहा होगा 8 रहा होगा। 12 में से 4 घटा दे तो 8 रहा होगा पहले वाला स्थान उसका। ठीक है, अब पूछे पंक्ति में दाईं ओर से उसका मूल स्थान क्या था, यानी पहले जो स्थान था उसका, इधर से तो हमें पता लग गया 8वां था। वो पूछ रहा है कि पहले जहाँ बैठी थी वो, तो दाईं ओर से उसका जो ये स्थान है वो कितना होगा। अब 8 तो इधर बैठे हैं, टोटल कितने हैं 21। 21 में से 8 घटा दो तो कितने बचे 13 बचे। ठीक है,
8 इधर बैठे हैं, 13 इधर बैठे हैं, ठीक है। तो इसका स्थान कितना है, यहाँ से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 13 और इसके बाद इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी, इस 8 में ये भी तो है, ठीक है। तो 1 प्लस कर दो उसके अंदर, तो 13 में 1 जोड़ा 14, यही आंसर है, यानी उसका 14वां होगा जो मूल स्थान होगा, ठीक है। क्योंकि इधर से जब हम करते हैं तो 8 में ये खुद भी तो है, ठीक है, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो इसको हम छोड़ के चलते हैं, या तो हम ये बोल रहे हैं कि इससे अलग यहाँ 7 बैठे हैं, ठीक है, तब इसका 8वां आ रहा है, या इधर से बोल रहे कि 13 बैठे हैं, तब मतलब इसको साथ में ऐड करना पड़ेगा, यानी इसके लिए हमें 1 तो जोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो इसकी काउंटिंग होगी, वरना तो क्या है कि एक बंदा घट जाएगा तब 20 संख्या रह जाएगी, ठीक है। इसलिए 1 जोड़ते हैं कि उसका स्थान हमें सही तरह से पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां है और बी का स्थान दाएं से 9वां है। ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं। अब ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है, तो कतार में व्यक्तियों की संख्या क्या है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और आया भी है बहुत बार, ठीक है। लेकिन बिल्कुल सिंपल ट्रिक से इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कैसे करना है। चलिए देखते हैं। वो कह रहे हैं ए का स्थान बाएं से 7वां है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए का स्थान बाएं से, यहाँ पे बाएं लिख लेते हैं, बाएं से स्थान कितना है 7वां है, और बी का दाएं से 8वां है, इसका दायां, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है 9वां है। ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी ए तो यहाँ आ जाता है और बी यहाँ आ जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, तो ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है। आपने को क्या करना है, जहाँ ए की लाइन है ना, ए वाला ए की लाइन में ही रखना है, बी वाला बी की लाइन में रखना है। ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है, तो ए का स्थान यहीं पे लिख लो, 11वां हो जाता है बाएं से, ठीक है। ऐसे लिख लिया। अब इसी क्वेश्चन से वो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है अपने से। एक तो पूछ सकता है कि कतार में व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी है, या अपने से ये पूछ सकता है कि बी का जो नया स्थान है वो क्या है। दोनों ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एक ही क्वेश्चन से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस देखो, 7 से 9 हो रहा है, यानी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। इसके अंदर भी 2 का डिफरेंस कर दो, 11 में 2 जोड़ दो, कितना हुआ 13 हो गया। अगर अपने से वो ये पूछे कि बी का नया स्थान क्या है, फिर तो हम बोलेंगे 13 है। अगर अपने से पूछे कि टोटल कितने हैं, तो इनके क्रॉस जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो या फिर इसको इसमें जोड़ दो, एक ही बात है, मर्जी आपकी है, किसी को भी आर पार जोड़ दो, वही आपका टोटल है। 7 में 13 जोड़े 20, ठीक है, और 19 में 11 जोड़े तब भी 20 आता है। जोड़ने के बाद आपको 1 घटाना है, ठीक है, यानी 19 व्यक्ति, ठीक है। क्योंकि जब स्थान बदलेंगे तो एक बंदा इस साइड से भी गिनेंगे, उस साइड से भी गिनेंगे, वो दोनों बार काउंट कर लिया जाता है, इसलिए उसमें से 1 घटाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर अपने से टोटल पूछे तो यहाँ ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी आपको। वैसे अगर टोटल पूछ रहा था तो इसका और इसका तो दिया हुआ था, दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दो, टोटल आ गया। बी का पूछता तो ये जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस करके वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 5वें स्थान पर है और विजय दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 13वें स्थान पर जाती है। बताए दाएं से विजय किस स्थान पर होगा। दीपा और ये विजय, ठीक है, ये बाएं से है कितने 5वें पे, और ये दाएं से कितने पे 6ठे पे। जब दोनों स्थान बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 13वें, यहाँ भी बाएं है यहाँ भी बाएं है, दीपा के नीचे दीपा का ही लिख लो 13, ठीक है। डिफरेंस कितने का है, 5 के बाद 6 हो रहा है, यानी 1 प्लस हो रहा है, तो इसका भी 1 प्लस कर दो 14, बस यही आंसर आ चुका है। विजय का नया स्थान 14वां, यानी बी ऑप्शन। कितना टाइम लगा,
बस इतना ही करना दोस्तों। अगर टोटल पूछता तो जोड़ लो इसको, ठीक है। 13 में 6 जोड़ो कितना हुआ 19, और 5 में 14 जोड़ो तब भी 19 आ रहा है। जोड़ के इनको 1 घटा दो, टोटल आ चुका है, यानी 18 टोटल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की किसी पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं से 7वां है, रोहित का दाएं से 12वां है। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदलें तो सुरेश का स्थान बाएं से 22वां है। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या, कुल संख्या अपने से पूछ रहे। बस कुछ नहीं, वही करना अपने को। सुरेश और ये कितना है रोहित, ठीक है। सुरेश रोहित 7वां स्थान है कहाँ से, बाएं से, बाएं से 7वां और दाएं से 12वां, ये दायां। अब दोनों स्थान बदलते, सुरेश का स्थान बाएं से 12वां, इधर से बाएं से उसका कितना हो जाता है 22वां हो जाता है, ये 22वां हो जाता है। ये कितना हो रहा है 7 से 12 हो रहा है, कितना जा रहा है, कितना जोड़ के जा रहा है इसके अंदर 5 जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 5 जोड़ दो। अगर उसका रोहित का पूछता, लेकिन रोहित से पूछ नहीं रहा आपने, तो सिर्फ टोटल पूछ रहा है, तो टोटल तो हमें यहाँ से निकल जाएगा। 22 में से 22 और 12 जोड़ो तो कितना हुआ, ये 22, ये 12, 34, 1 घटा दो उसमें से 33, ये टोटल आ चुका है। अगर रोहित का पूछता तो 22 में 5 जोड़ दो 27, ठीक है। इसको भी जोड़ के देख लो कितना आ रहा है 34, 1 घटा दो 33, बस इतना ही करना है। 33 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों की किसी कतार में गणेश का स्थान बाएं से 12वां है। ये गणेश है और इसका जो स्थान है बाएं से कितना है 12वां। राजन का स्थान दाएं से 15वां है, ये राजन है, ठीक है। दाएं से कितना 15वां। वे दोनों अपना स्थान एक दूसरे में बदल लेते हैं, तब राजन का स्थान दाएं से 20वां और कक्षा में कुल लड़कों की संख्या क्या है। राजन का हो रहा है दाएं से 20वां, इधर भी दाएं था, इधर भी दाएं है, कितना हो रहा है 20वां हो रहा है। टोटल पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 12 कितने होते हैं 32, ठीक है। 32 में से 1 घटा दो कितना आया 31, बस आंसर आ चुका है। अगर पूछता कि गणेश का नया स्थान क्या है तो इधर देख लो 15 से 12, यानी घट रहा है, कितना घट रहा है 3 घट रहा है, ठीक है। इसमें से भी 3 घटा लो कितना है यहाँ पे 17 आता, ठीक है। तो करके देख लो 15 17 कितना है 32 ही तो आ रहा है, 32 में से 1 घटाओ 31, ठीक है। तो आपके इसी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। स्थान परिवर्तन पूछे तो ये, टोटल पूछे तो ये, ठीक है। तो दोस्तों ये जो जीके की आपकी ही डिमांड थी, सॉरी रीजनिंग की, तो वह मैं लेके आया था। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। जब तक आप अपनी थिंकिंग शेयर नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं लगेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और मेरी जो मेहनत है वो आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।